सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक के अंदर मैं क्या क्या टॉपिक कराऊंगा। थर्मोडायनेमिक के अंदर मैं आपको एक तो कराऊंगा थर्मोडायनेमिक का जीओथ लॉ, एक मैं आपको कराऊंगा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, एक मैं आपको कराऊंगा थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ, और एक मैं आपको कराऊंगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और एक मैं कराऊंगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और मैं एक आपको कराऊंगा रिलेशन बिटवीन सीपी, जो कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है। ये 6 टॉपिक में से बच्चों आपके पेपर में 3 से 4 टॉपिक आएंगे। ठीक है, ये दोनों की दोनों डेफिनेशन में एक पक्का आएगी, 2 सेट आएंगे, एक में एक दूसरे में दूसरी। ये 99% आएगा। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, पर मैं कराऊंगा दोनों ही, क्योंकि जीरो बहुत ईजी है, सेकंड बहुत टफ है, और क्वेश्चन बनता भी नहीं, इसमें फर्स्ट आएगा। तो मेरी तरफ से ये जो एक ये स्टार टॉपिक है और 4 ये चारों के चारों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक इज, बोलो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर ए और बी सेपरेटली सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इफ बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड बी मस्ट बी इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये लोग कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज ए और बी किसी सी बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो आपस में भी वो क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मैं इसको डेफिनेशन लिखवा दूं या नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करें? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है बच्चों कि जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डेल्टा क्यू, एक तो क्या होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस में इंक्रीज प्लस में क्या? वर्क डन। ये वर्क डन है बच्चों, ये है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है? हीट सप्लाई। तुम बढ़ा चढ़ा के पेपर में लिखना ऐसे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहां लिखना डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब अगले स्टेप में क्या लिखना? W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ऐसे बढ़ा चढ़ा के बॉक्सेस में डाल देना, दिस इज द वर्क डन। है सारी एक ही इक्वेशन, और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम लिख लो, सिस्टम विल बी इक्वल टू सम ऑफ, जिस इसका सम में बता दो, एक तो किसका? इंक्रीज इन, सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। बस ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। बट डेफिनेशन लिखना स्टार्टिंग में, ये बाद में लिखना। एक ये फिगर है ना, थर्मोडायनेमिक में कोई चैप्टर कोई टॉपिक आ जाए सब में बनाना है। यहां बना देना ऐसे पिस्टन, ये सिलेंडर है, लिखना चाहो लिख भी देना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पेंसिल से स्केल से बनाना, बीच में ऐसे फ्लूइड दिखा देना, वर्किंग फ्लूइड। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ गया। कोट इट, बस 2 लाइनों का। अगर आ जाए इसकी लिमिटेशन तो आएगी नहीं, पर क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आना ही आना है, तो लिमिटेशन में लिखना इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। भाई हीट कहां से कहां फ्लो होगी इसने नहीं बताया था, डायरेक्शन नहीं बताई थी, और इसने कितना वर्क होगा ये बताया था। इट डज नॉट टेल, पहले लिख लेना, फिर लिखना डज नॉट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसने अमाउंट ऑफ वर्क डन भी नहीं बताया था। ये अपना हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कर रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमें पता है डीडब्ल्यू जो होता है वो होता है पीडीवी, प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। जैसे एफडीएक्स होता है ना, ऐसे वर्क का ये फार्मूला भी होता है। अब अपने को ये भी पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, टी फॉर टेम्परेचर। यहां से पी निकालो, क्या आ जाएगा? एनआरटी डिवाइड बाय वी। अब इसको पुट कर दो, क्योंकि अपने को है ना प्रेशर का इंटीग्रेशन करना था, किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम के। हमने देखा प्रेशर में वॉल्यूम छिपी हुई है, अभी ऐसे कैसे ऊपर पुट कर दो, तो मुझे जरा बताना डीडब्ल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? डीडब्ल्यू कितना आ जाएगा? बोलो एक बार जल्दी से। एन आर टी बाय वी डी वी। बस ये 95% काम हो गया। इंटीग्रेशन करना है, पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल अगर एग्जाम होगा तो कल वाले एग्जाम में तुम देख लेना लिखी धरी पाएगी। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड इंटीग्रेटिंग कर देते हैं। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर और टी आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा एन आर टी कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1/v dv, 1/v dv कहां से कहां तक, v1 से v2। 1/v का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग v, ये याद रखना, बस एक दो चीजें याद रखनी है, इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं करनी, ये v1 से v2 इंटीग्रेशन करना है। तो w जो है वो आ जाएगा हमारे पास nRT। अब जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे nRT ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक बारी अपर लिमिट माइनस जहां तक आए वहीं तक छोड़ देना, या तो लास्ट का रिजल्ट याद करके बीच के स्टेप भूल भी जाओ तो लास्ट तक रिजल्ट लिखाना। अपर लिमिट पहले पुट कर दी इस v की जगह, फिर देखो मैंने ये लोअर लिमिट पुट कर दी, ये आ जाएगा w इज इक्वल टू nRT। जब भी लोग माइनस में होते हैं ना तो आप उसको डिवाइड करते हैं, लोग की प्रॉपर्टी है, मैथ वाले बच्चे जानते हैं, बाकी बच्चों बायो पता चल गया। अब इसको सिंपल लोग लिखना हो ना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, nRT सिंपल लोग v2/v1 आ जाएगा, ये अपनी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, ये वर्क डन है। तो एक बार तुम बच्चों ये बोल दो मैंने क्या टॉपिक तुमको करवाया है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था ना बच्चों, तभी यहाँ पे टी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था। इसमें भी वो डायग्राम बनाना मत भूलना, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये डायग्राम तुम्हारी रेपुटेशन बनाएगा, चाहे तुम्हें 5 के 5 नंबर का आता हो फिर भी डायग्राम बना देना, तो ये तुम्हें 5 में 6 नंबर दिलवा देगा, ठीक है। 6 नंबर कैसे बच्चों, क्योंकि टीचर खुश हो जाएगा, अगले कहीं पे नंबर कटते होंगे ना तो वहां टीचर काटेगा नहीं, मतलब वहां 3 बनते थे तुम्हें 4 दे देगा, तो वो 1 नंबर मिल जाएगा तुमको। ये डायग्राम बना देना, और अच्छा बनाना हो तो नीचे लिख देना P1 V1 T1, ऊपर लिख देना P2 V2 T2, फाइनल वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, ठीक है। ऐसे इसको लिख देना, पिस्टन है, ये सिलेंडर है, अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, ऐसे बड़ा सा लिख देना। लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक का ही, वो है वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों, आर यू रेडी? वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है, याद रखना। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि P1 V1 गामा करोगे वही क्या होगा P2 V2 गामा, वही क्या होगा P3 V3 गामा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई गामा कर दें, हर जगह ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। वो सिलेंडर वाला डायग्राम तो तुम बना ही दोगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ DW स्मॉल वर्ड क्या होगा, प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम। अगर PV की पावर जो है गामा अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से P कितना आ जाएगा, P यहां से P कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, K अपॉन V की पावर गामा। अब ये ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा, तो इसलिए इसको यहां कट के क्या लिख दू, V की पावर माइनस गामा। ये यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखना चाहो लिख सकते हो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के बाद देखो, बोलो DW इज इक्वल टू K की P की जगह आ गया KV की पावर माइनस गामा, DV ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, पूरा लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, तुम ये लिखना। देखो बच्चों DW का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा W, इधर देखो इंटीग्रेशन का आ जाएगा सिंबल, और K आ जाएगा बाहर कोई कांस्टेंट है, V की पावर माइनस गामा। ये इंटीग्रेशन तो सिंपल है, आपको आता ही है कि पावर एक बढ़ा दो उसी से क्या कर दो डिवाइड। अब V की पावर जो है गामा की पावर, इसमें एक ऐड किया, देखो गामा प्लस 1 जो भी होता है ना उसमें बस एक ऐड कर दिया करो, 10 हो तो 11, उसको 11 से डिवाइड, माइनस 10 हो तो भी एक ऐड करना है उसी से डिवाइड। अब माइनस गामा था, पावर एक बढ़ा दी, उसी से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट कहां से कहां लिखनी है अपने को, V1 से V2, क्योंकि आप वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो एक बार मैं पहले तो ये देखो सावधानी से चलते हैं, बोलो W K ये बाहर ले आते हैं बच्चों, तो 1 माइनस गामा बाहर ले आऊं एक बारी, या ये ऐसे कैसे बाहर ले आता हूं, माइनस गामा प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक बारी कौन सी लिमिट पुट करेंगे अपन, अपर लिमिट, माइनस कौन सी पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो V1 माइनस गामा प्लस 1। अब बच्चों इस K को नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले आएंगे, जब इस K को अंदर ले आएंगे
देखो तुम जहां तक भी कर सको करके आना पेपर में, फिर फाइनल रिजल्ट लिखाना। किस रिजल्ट तक पहुंच चुके थे हम? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन माइनस गामा 1 ब्रैकेट में V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब बच्चों के को अंदर ले जाते हैं, के कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था ना पी वी की पावर गामा क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। तो के को एक बारी पहले तो ये बाहर पड़ा रहने दिया माइनस गामा प्लस 1, अंदर के से मल्टीप्लाई इधर भी कर दी तो V2 माइनस गामा प्लस 1 आ गया, माइनस के से मल्टीप्लाई यहां भी कर दी V1 माइनस गामा प्लस 1 यहां भी आ गया। अब जब के को आप लिखोगे ना तो के को एक बार तो लिख देना P2 V2 की पावर गामा, और एक बार इसी की को क्या लिख देना? P1 V1 की पावर गामा लिख सकते हैं, क्योंकि ये P1 V1 के पावर गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे 1 के लिए देखो 2 के लिए। तो चलो सबसे पहले डी डब्ल्यू बोलो बच्चों फटाफट से, माइनस गामा प्लस 1, बोलो जरा के की जगह क्या? P2 V2 की पावर गामा, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 की पावर गामा, V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अब बच्चों जिनके भी बेस सेम होते हैं, जिनके भी बेस सेम होते हैं उनको ऐड करते हैं। आप इधर इस V2 को और इस V2 को जब ऐड करोगे तो पावर ऐड करोगे, यहाँ माइनस की यहाँ क्या प्लस की क्या हो जाएगी? कैंसिल। देखो कितना इजी बन जाएगा, 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट में पता क्या बच जाएगा? ओनली बताओ, एक तो P2 बच जाएगा और V2 बच जाएंगे माइनस, क्योंकि ये पावर तो कैंसिल हो जाएंगी ऐड करोगे तो P1 बच जाएगा, V1 बच जाएगा। अभी बस आपका आंसर आने वाला है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, 90% तक हमने वर्क कर ही लिया है। W कितना आ जाएगा बच्चों? क्योंकि इंटीग्रेशन करी थी ना अपन ने बच्चों, यहाँ DW नहीं W आया था, सॉरी, क्योंकि इंटीग्रेशन कर चुके थे ना। तो W कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, अंदर देखो PV को क्या बोलते हैं? NRT, तो यह आ जाएगा NRT2, क्योंकि सारा कुछ 2 के लिए है तो इसलिए NRT2 माइनस क्या आ जाएगा? NRT1, क्या आ जाएगा? T1। समझ आ रही है? NR को कॉमन ले लो तो W क्या आ जाएगा अंदर? NR अपॉन माइनस गामा प्लस 1 T2 माइनस T1। अब देखो एक माइनस का साइन भी कॉमन ले लो, उससे ये बाहर वाला ये तो बन जाएगा प्लस का और 1 बन जाएगा माइनस का। चलो माइनस से हम माइनस बाहर ले रहे हैं, ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला, NR यहां क्या बच गया? T1 माइनस कितना? T2, अंदर क्या बच गया? सॉरी बाहर, अंदर तो बच गया ये माइनस को लेने से, बाहर क्या बच गया? 1 माइनस सॉरी गामा माइनस 1, क्योंकि अब जो माइनस था बाहर वो किसका बन गया? प्लस का, और जो प्लस था वो माइनस बन गया, माइनस कॉमन ले लिया अपन इसलिए। समझ आ गया? तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई बच्चों। तो हमने ये क्या किया है? वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या आया हमारे पास? बोलो, NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। गॉट इट बच्चों? ठीक है, अभी इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ओवरव्यू दे दूंगा सभी टॉपिक।